भारत तेजी से बदल रहा है। जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है, ग्रामीण भारत भी विकास की नई राह पर है। भारत ने 2026 तक स्थानीय सतत विकास लक्ष्य LSDG हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इस बदलाव में पंचायती राज मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। वे मिलकर 250 मॉडल ग्राम पंचायत बना रहे हैं, जो पूरे देश में बदलाव की मिसाल बनेंगे। NIRDPR ने पंचायतों को बेहतर बनाने के लिए युवा फेलो तैयार किए हैं। ये युवा पंचायतों को सही दिशा देने, योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने में मदद कर रहे हैं। इससे शासन अधिक प्रभावी और लोगों के लिए उपयोगी बन रहा है। इन्हीं प्रयासों में से एक वृंदावनपुर एक ग्राम पंचायत है, जो पश्चिम बंगाल के पूर्वा मेदिनीपुर जिले में स्थित है। इस गांव की 16,500 से अधिक की आबादी में महिलाएं बड़ी संख्या में हैं और यहाँ स्वयं सहायता समूह SHG भी सक्रिय हैं। गांव ने बहुत कम समय में महिला अनुकूल पंचायत बनने की उपलब्धि हासिल की है। यह बदलाव फरवरी 2024 में शुरू हुआ, जब एक युवा फेलो यहाँ नियुक्त किए गए। पिछले एक साल में कई बदलाव किए गए, जिससे यह गांव महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बना। 29 जनवरी 2024 में NIRDPR में ओरिएंटेशन के बाद मेरा पोस्टिंग हुआ था ईस्ट पे चंडीपुर ब्लॉक, पूर्व मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट एंड वृंदावनपुर 1 GP। यहाँ आने के बाद मैं यहाँ पे जितना भी गांव है वो घूमी, कम्युनिटी के साथ बातचीत की। इसके अलावा बहुत सारे स्टेक होल्डर्स, जितना भी स्टेक होल्डर्स है, उन सबसे मिली। ये सब करने के बाद स्पेशली कुछ जगह पे मुझे और काम करने का जरूरत महसूस हुई, जैसे कि वुमेन के लिए और चाइल्ड के लिए भी। यहाँ पे चाइल्ड मैरिज का रेट दिन प्रतिदिन बहुत बढ़ चुके हैं और स्पेशली वुमेन ट्रैफिकिंग की भी केस सुनने को मिला है। So our prime focus here over the last 1 year was to bring down that number of child marriages to 0 if possible. इसके लिए मैं खुद से कुछ इनिशिएटिव लिया है, जिसके अंदर क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए ट्रेनिंग का जरूरत है। इसके लिए मैं GP मेंबर और सरपंच, सेक्रेटरी, इन सब से मिलके ब्लॉक के थ्रू डिस्ट्रिक्ट ईस्ट मिदनापुर के DTDC जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए ट्रेनिंग अरेंज करता है, उनको मैं खुद एक लेटर लिखी। उसके बाद ये सब लोग एक स्कीम है उत्कर्ष बांग्ला करके, उसके अंदर ये सब सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए ट्रेनिंग जनरेट किए जाते हैं। तो वो मेरा जो लेटर उनको मंजूरी दी, उसके बाद मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए कुछ ट्रेनिंग अरेंज किए हैं। हम लोग वृंदावनपुर 1 पंचायत की तरफ से महिला और बाल विकास के लिए बहुत कुछ सोच चुके हैं। हमने पहले ही कई काम किए हैं, जैसे कि स्कूलों में जाकर बाल विवाह के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किए हैं। भविष्य में हम लोगों का योजना है कि हर गांव और इलाके में अलग अलग जाकर यही काम करना है। इसके साथ ही हम लोग महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए भी कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जैसे कि सिलाई और पैकेजिंग। हम लोग इसके साथ ही महिला और बाल स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे रहे हैं। And another has been the ICDS has been functioning very well, integrated child development project. আমি প্রণতি মণ্ডল ভূঁইয়া। मैं वृंदावनपुर 1 GP के तहत एक ICDS का सहायक हूँ। इस ICDS में कुल 43 एडोलेसेंट गर्ल्स हैं। हम एडोलेसेंट गर्ल्स और गर्भवती महिलाओं के लिए कई गतिविधियाँ करते हैं। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं के पोषण पर भी ध्यान देते हैं और महीने में 3 से 4 बार उनके घर जाकर उनका ख्याल रखते हैं और उनकी पूछताछ करते हैं। ये सबसे बढ़कर हम लोग GP वालों और सब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ये सब मिलके एक इनिशिएटिव लिए है कि कोई भी नया आदमी ये विलेज पे आएंगे, उसको ये मैंडेट करना पड़ेगा कि उनका अपना आइडेंटिटी कार्ड और आइडेंटिटी एनी डॉक्यूमेंट लेके GP विजिट करना है। ये काम करने के बाद हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी अनजान व्यक्ति गांव में ना आए
और इसके साथ हम लोग वुमेन के लिए जो चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन ये भी कैंपेन और अवेयरनेस कैंप जनरेट किए हैं। बहुत सारे स्कूलों में हम लोग अवेयरनेस कैंप जनरेट किए हैं। So what we have tried is that we are going to schools where mainly girl children below the age of 18 are studying, and we are trying to propagate this idea that education is the one and only weapon through which we can counter this underage marriages. प्रथमे আমি আমার বিদ্যালয় পক্ষ থেকে আপনাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাবো। पहले सेक्शन की तुलना में इस नए सेक्शन में 21 नई लड़कियों का प्रवेश हुआ है। हम इस स्कूल में गुणवत्ता युक्त शिक्षा के साथ साथ महिला सुरक्षा और बाल सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा हम यह भी देखते हैं कि बाल विवाह को कैसे रोका जा सकता है। हर महीने हम माता पिता को स्कूल में बुलाते हैं और जागरूकता शिविर आयोजित करते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है नारी सुरक्षा और गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना। नमस्कार, मैं चांदीपुर ब्लॉक में महिला विकास अधिकारी हूँ और NRLM के तहत यहाँ कुल 2,20,800 स्वयं सहायता समूह हैं। इन सभी का देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। वृंदावनपुर ग्राम पंचायत में 240 से अधिक स्वयं सहायता समूह हैं। स्वयं सहायता समूह की कई महिलाएं पोल्ट्री फार्मिंग और अन्य पशुधन से संबंधित काम करती हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं सामाजिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टिकोण से सक्षम हो रही हैं और वे बाल विवाह और अन्य कुप्रथाओं के खिलाफ अभियान भी चलाते हैं। चंडीपुर श्री श्री आदर्श प्राथमिक विद्यालय छात्री छिलाम। मैं स्कूल की एक अध्यापिका हूँ और मेरी बेटी भी इसी स्कूल में पढ़ती है, इसलिए मैं इस स्कूल में अपनी बेटी को भेजकर बहुत ही राहत महसूस करती हूँ, क्योंकि यहाँ विद्यार्थियों के साथ बहुत ही अच्छे से व्यवहार किया जाता है। हमारी पंचायत भी ये सुनिश्चित करती है कि स्कूल में लैंगिक समानता बनी रहे। एक और बात जो मुझे संतोष देती है वह यह है कि इस स्कूल में पुरुष शिक्षकों की तुलना में महिला शिक्षकों की संख्या अधिक है। पंचायत के इस सहयोग और प्रयास से हम सभी को यह विश्वास होता है कि हमारी बेटियां सुरक्षित हैं। मैं वृंदावनपुर 1 GP का नया वार्ड मेंबर हूं और स्कूल प्रेसिडेंट भी हूं। साथ ही मेरी बच्ची भी इसी स्कूल में पढ़ती है। वृंदावनपुर 1 ग्राम पंचायत से हम लोग स्कूल के हर पहलू में मदद करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि स्कूल की शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो। यहाँ के स्कूल के शिक्षक बहुत सहायक हैं और इस ग्राम पंचायत में हम महिलाओं की सुरक्षा को महसूस करते हैं। यहाँ कोई लैंगिक भेदभाव नहीं है। पढ़ाई लिखाई के मामले में भी लड़कों और लड़कियों को समान रूप से ट्रीट किया जाता है। इसके साथ साथ वुमेन हेल्थ के ऊपर भी हम लोग फोकस किए हैं। उसके लिए हम लोग थोड़ा बहुत कैंप और थोड़ा बहुत कैंपेन और ये सब आयोजन किए हैं। मैं चांदीपुर ब्लॉक का BMOH हूँ। हमारे यहाँ मातृ मृत्यु दर बहुत ही कम है, न के बराबर, क्योंकि हमारे यहाँ आशा कार्यकर्ता बहुत सक्रिय है। वे गर्भवती महिलाओं का बहुत ध्यान रखते हैं। हर सप्ताह में 1 या 2 दिन वे घर घर जाकर उनकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में पूछते हैं और अगर कोई समस्या हो तो समाधान भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा हर सप्ताह सोमवार और शुक्रवार को ENC एंटीनेटल केयर कैंप का आयोजन किया जाता है, जहां हम गर्भवती महिलाओं का चेकअप करते हैं। हमारे यहाँ संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया जाता है ताकि अधिक से अधिक सुरक्षित प्रसव हो सके। इस तरह से हम महिलाएं और बच्चियों को स्वस्थ रखने का एक पहल कर रहे हैं। इसके साथ साथ GP के सामने वाला एक बैठने के लिए हम लोग एक जगह रिनोवेट किए हैं, जिसमें प्रतिदिन बहुत सारे महिला और बीच बीच में उनका काम के अंदर अंदर आके आपस में अपना प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। और ये एक काम अभी ऑनगोइंग है, मतलब ऑन द प्रोसेस है, क्योंकि हर एक वार्ड में एक वुमेन सेफ्टी टीम हम लोग फॉर्मेशन करने जा रहे हैं, जिसके दौरान अगर कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस है, ऐसा कोई केस होता है, तो हम लोग बहुत ही जल्दी इसके बारे में इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। अभी 1 साल हुए हैं। इस तरह की और भी काम आने वाले दिन में हम लोग आशा करते हैं करेंगे और वृंदावनपुर 1 GP महिला के लिए एक और भी अच्छा सुविधा की व्यवस्था करेंगे। इन सभी प्रयासों से वृंदावनपुर अपने आसपास के गांवों से बहुत आगे निकल गया है। यह सब युवा फेलो की मेहनत, NIRDPR की देखरेख और पंचायत की कोशिशों की वजह से संभव हुआ है।
वृंदावनपुर ने दिखाया है कि अगर सही दिशा और संसाधन मिले तो गांव भी तरक्की कर सकते हैं। यह बदलाव सिर्फ वृंदावनपुर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे भारत के पंचायतों के लिए प्रेरणा बनेगा। यह सिर्फ एक नई शुरुआत है, एक ऐसा समय जहां गांवों में भी महिलाएं सुरक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर होंगी।